तो हम जा रहे हैं अब झाड़ू निकालने के लिए। डस्टिंग हो चुकी है, नाश्ता पानी हो चुका, मगर आज भी बहुत लेट उठे हैं। लेट उठे हैं क्यों, रात भर नींद आती नहीं है तो लेट सोते हैं, तो उसी हिसाब से लेट। और फिर जाहिर सी बात है कि लेट जब उठेंगे तो सारे काम भी लेट होंगे। तो हमारा जो है किचन साफ़ हो चुका है, बर्तन वर्तन सब साफ़ कर लिए हैं। और हमारी बेटी ने डस्टिंग वस्टिंग कर दी है। अब झाड़ू हम निकालने जा रहे हैं, क्योंकि झाड़ू हमें पसंद नहीं आती किसी की। कुछ झाड़ू हम निकालते हैं। और हमारी तबीयत भी ठीक नहीं है, और आज 8-10 दिन हुए जा रहे हैं जो है नज़ला और खांसी। खांसी तो खैर कम हो गई है, मगर नज़ला है अभी। तो सुबह उठने का यही रीज़न होता है कि देर से उठना पड़ता, तबीयत भी ठीक नहीं है। तो और जो है दोपहर में खाने में क्या बनाएंगे? लाही का साग ना। आज बनाएंगे लाही का साग। और खाने में भी दिल नहीं चाह रहा कुछ खाने पीने का, क्योंकि मुँह का जो जायका है वो बिल्कुल अच्छा नहीं है। हर चीज़ कड़वी कड़वी लग रही है। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे काम करने के बाद। तो यहाँ पर जो हमारा नाश्ता जो था वो निपट चुका था, और डस्टिंग भी हो गई थी, झाड़ू रह गई थी तो हम आपको दिखा रहे हैं झाड़ू। तो ये देखिए झाड़ू कैसी घिस गई है। और जब मंगवाना तो पड़ेगी नहीं, मगर अभी एक दो बार 2-3 दिन और चला लेते हैं, फिर मंगवाते हैं नई झाड़ू। ये झाड़ू इसलिए ख़राब हो गई थी कि हम छत पर हमने ये लगाई थी झाड़ू, इसी वजह से ये झाड़ू घिस गई थी। तो यहाँ पर जो है ये उरूज जो है अपना कुछ मैनर में कुछ कर रही हैं, और यहाँ पर हमारी साफ़ सफाई हो रही है। तो डस्टिंग वस्टिंग तो हो चुकी थी। अब बच्चों का घर है, बच्चे कहीं इधर फैला हुआ उधर। देखिए ये अलमारी देखिए, मैं रोज़ सही करती हूँ अलमारी, और ये रोज़ बच्चे इस अलमारी को इधर से उधर सामान कर देते हैं। तो सब कुछ मुझे सही से कायदे से रखना पड़ता है। तो जहाँ बच्चे होते हैं वहाँ पर साफ़ सफाई तो रह ही नहीं सकती है। तो मैं बच्चों को डांटे जा रही थी और यहाँ पर साफ़ सफाई करती जा रही थी। तो यहाँ पर हम जो है झाड़ू निकाल लें, फिर इसके बाद हम लगाएंगे पोछा। और इस वाले रूम में आ गए हैं। और यहाँ पर बच्चों ने जो है कुर्सी भी तोड़ दी है। बच्चे इतना कुर्सी की कहीं गाड़ी बना रहे हैं, कहीं उसको लौट पलट कर रहे हैं। तो कुर्सी थोड़ी सी चटकी थी, अब जो जो भी कसर बाकी रह गई थी वो भी पूरी हो गई। तो ये कुर्सी तो टूट गई। अब ये 3 कुर्सियाँ रही, ये देखिए बिल्कुल अलग हो गई कुर्सी यहाँ पर। ये देखिए ये बच्चों की करामतें हैं। ये बच्चों ने जो है तोड़ी है कुर्सी। तो यहाँ पर अब हमने जो है झाड़ू हमारी लग गई थी, हमने लगाना शुरू कर दिया है पोछा। तो यहाँ पर अब हम बैठ के लगा नहीं पाते हैं पोछा, क्योंकि बैठ नहीं पाते हैं नीचे घुटनों की वजह से। तो हमको यहाँ पे वाइपर पे कपड़ा बांधना पड़ता है। हमने एक बार पोछा भी मंगवाया था, तो वो ज़्यादा सक्सेस नहीं हुआ। कुछ दिन चला वो टूट गया, फिर मैंने जो है फिर मंगवाया ही नहीं। और इसी मारे मैं इसी में जैसे वाइपर से ही कपड़ा लपेट लेती हूँ, और इससे बहुत अच्छे से आसानी से पोछा लग जाता है। तो यहाँ पर मेरे सब साफ़ सफाई हो गई थी, पोछा और धुलाई ये सब हो गया था। तो अब मैं यहाँ पर फारिग होकर आई हूँ, तो मैंने सोचा लाओ लाही का साग नीचे बेचने आया था, तो मैंने लाही का साग ले लिया। और ये साग जो है लाही का बहुत अच्छा लगता है खाने में, अगर इसकी भुजिया बनाई जाए अच्छे से। तो आज हमने सोचा पंजाबी साग बनाएंगे। तो यहाँ पर हम जो है साग की तैयारी कर रहे थे, साग बना रहे थे। फिर उरूज जो थी वो रोने लगी, बोली हम साग खाएंगे नहीं। तो हमने कहा खैर कोई बात नहीं, मत खाओ साग। साग हमने काट के उबाल के रख दिया था दूसरे दिन के लिए। तो हमने यहाँ पर बैगन की तैयारी कर ली। तो इनको बैगन आलू ज़्यादा पसंद है, तो बैगन आलू। मगर एक यहाँ पर बहुत परेशानी बहुत बड़ी आ जाती है, जब बैगन आलू बनाते हैं ना, तो एक को तो बैगन आलू पसंद होते, दूसरे को बिल्कुल नहीं। तो उनके लिए दही फुल्की तैयार करना पड़ती है। तो एक के लिए बैगन आलू बन रहे थे, दूसरे के लिए दही फुल्की की तैयारी हो रही थी। तो यहाँ पर बैगन हमने काट लिए, और यहाँ पर आलू छीलने हम बैठ गए हैं। तो बच्चों की पसंद नापसंद को देखना पड़ता है, चाहे हमें पसंद हो या ना, मगर बच्चों का तो ज़रूरी देखना। हम तो कुछ भी खा लेंगे। अब यहाँ पर हमने तेल डाल दिया है, उसके अंदर हमने थोड़े से सरसों के दाने और मेथी डाल दी। अब इसके अंदर हमने थोड़ा आलू डाल दिया। आलू हम थोड़ा फ्राई कर लेंगे। ये होता है आलू फ्राई कर देते, बैगन जल्दी गल जाते हैं, आलू देर में गलते हैं। तो आलू पहले डाल के, और इसके जो डंठल होते हैं, आप लोग पता नहीं डालते हैं या नहीं डालते, फिलहाल मैं तो डालती हूँ इसके अंदर, मुझे तो बहुत पसंद आते हैं। तो इसके अंदर हमने थोड़ा सा नमक भी ऐड कर दिया था, और आलू जो है इसको फ्राई कर लेंगे। तो ये बहुत आसानी से गल जाएंगे, टाइम भी नहीं लगेगा, टाइम की भी बचत होएगी।
तो यहाँ पर आलू डाल दिए और इस डंठलों में भी थोड़ा सा नमक जैसे मिक्स हो जाता है तो ये अच्छे लगते हैं। अब मैंने यहाँ पर बैंगन, हरी मिर्च और टमाटर ये सब एक साथ डाल दिया। इसको भी थोड़ी देर हम फ्राई करेंगे खूब अच्छे से। जब ये खूब अच्छे से फ्राई हो जाएंगे तो ऊपर से हम मसाला डालेंगे, धनिया, अदरक, लहसुन और पिसा हुआ धनिया डालेंगे, पिसी हुई मिर्च डालेंगे और हल्दी डाल देंगे। बस इतने मसाले हम डालते हैं और कुछ ज़्यादा नहीं, और इसी से इतने अच्छे बैंगन बनते हैं, वह मज़ा आ जाता है। तो इधर हमने जो है बैंगन में मसाला भी डालना शुरू कर दिया कि बैंगन हमारे हो गए थे फ्राई। और उधर मैंने दही भी निकाल लिया था क्योंकि एक मुझे दही फुल्की भी बनाना थी। तो दही तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा धनिया डाला, ज़्यादा नहीं डालते, एक डेढ़ चम्मच डाला होगा धनिया बस, और थोड़ी सी हल्दी ऐड कर दी थी। बस इसको मिक्स करके और रख देंगे। और सॉरी, हमने आपको अदरक लहसुन नहीं दिखा पाए हैं कि वहाँ पर वीडियो नहीं बन पाया था, तो वो हमने 1 चम्मच अदरक लहसुन भी डाला था। तो इधर हमने थोड़े से बैंगन भी गोल गोल काट लिए हैं। हमने कहा जब दही फुल्की बनाएंगे तो ये बच्चे फुल्कियाँ मांगते हैं, तो हमने गोल गोल बैंगन जैसे काट के, तो हमने कहा उसी में डिप करके हम तल देंगे बच्चों के लिए। तो इधर हमने दही जो है डालना शुरू कर दिया। इसको भी हम अच्छे से खूब फेंट लेंगे। फिर इसमें भी हम थोड़ा सा काला नमक और सफ़ेद नमक थोड़ा सा डालेंगे, थोड़ी सी हींग डालेंगे और इसके अंदर लहसुन मिर्च की चटनी ऐड करेंगे। और थोड़ा सा हमने जो दही जो था वो बैंगन आलू के लिए भी बचा लिया था। तो यहाँ पर बैंगन हमारे बस तैयारी हो चुके हैं और हमने इसमें थोड़ा सा 2-3 चम्मच दही भी डाल दिया था। तो यहाँ पर हमें जो है दही थोड़ा सा खट्टा लगा, तो हमने यहाँ पर थोड़ा सा दूध भी मिक्स कर दिया है जिससे इसका खट्टापन कम हो जाएगा। तो इधर हम मिक्स कर रहे थे खूब अच्छी तरह से, और इधर हमारे चावल भी तैयार हो रहे थे। इसमें हमने लहसुन मिर्च की चटनी डाल दी है और थोड़ा सा काला नमक ऐड कर दिया और थोड़ा सा सफ़ेद नमक ऐड कर दिया है। तो यहाँ पर शाम हो चुकी है और हम नमाज़ पढ़ रहे हैं। यहाँ 5 बजे का टाइम हो रहा है, तो असर की नमाज़ अदा कर रहे हैं। और उधर हमारी चाय भी तैयार हो रही है। तो इधर चाय भी तैयार हो रही, उधर हम नमाज को भी खड़े हो गए हैं। और हम आपको दोपहर में दिखा नहीं पाए थे। उसके बाद हम लोग ने खा पी के फिर नहा धोकर जो थे खा पी के लेट गए थे। तो ये जो है अपने लिए मिट्टी का कप लेके आई हैं चाय, इसी में ये रोज़ रोज़ पीती हैं। इनको इसमें चाय बहुत अच्छी लगती है, सोंधी सोंधी सी। तो यहाँ पर नमाज़ अदा करके फिर उसके बाद बच्चों को चाय वाय दे के खुद पी कर फिर मैं थोड़ी देर के लिए मार्केट भी चली गई थी। मेरी चप्पल टूट गई थी तो मुझे चप्पल लाना था, तो मैं चप्पल लेकर आई। फिर मैंने यहाँ पर मैं खाने में लग गई थी। तो यहाँ पर मैं बना रही थी रोटी, और ये देखिए यहाँ पर इसने ले लिया था, वीडियो बना लिया था। मैं धुआं मांग रही थी, मुझे पता नहीं था ईशा की नमाज़ पढ़ रही थी। और यहाँ बच्चों में आपस में लड़ाई। तो यहाँ पे मैं बना रही थी मैगी। उसके बाद मैंने सबसे पहले तो ऑयल लिया, उसको होने दिया। उसके बाद मैंने टोमेटो, हरी मिर्च एंड अनियन, ग्रीन चिली और अनियन उसे ऐड कर दिया। उसके बाद इसे अच्छे से सौटे कर लेते हैं। अब मैं इसमें डालूँगी मेयोनीज़, वो भी वेज है ये, तो मैं मेयोनीज़ डाल देती हूँ। वैसे मैंने कभी मेयोनीज़ ट्राई नहीं किया, बट मैं हाँ अब मैगी में ट्राई करने लगी हूँ। इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा था और मैं ज़्यादा नहीं डाली क्योंकि मीठी भी हो जाती है और मेयोनीज़ का टेस्ट मुझे ज़्यादा पसंद नहीं। जैसे लोग रोटी में लगा के खाते हैं वो नहीं पसंद। उसके बाद मैंने इसमें मैगी मसाला ऐड कर दिया था। इसे अच्छे से सौटे कर लेंगे। उसके बाद मैं इसमें हल्दी, मिर्च, काला नमक डालना ही भूल गई थी मैं। और मैंने पिसी मिर्च नहीं डाली थी क्योंकि यहाँ पे मैंने लिया था हल्दी और लाल चटनी भी ले ली थी, और काला नमक नहीं डाला था, सफ़ेद नमक डाला था मैंने। उसके बाद मैं इसे अच्छे से सौटे कर लूँगी। उसके बाद थोड़ा पानी डाल दूँगी और इसे अच्छे से बॉयल होने दूँगी। उसके बाद मैंने इसमें मैगी डाल दी है।
तो दोपहर में हम खाना बना बैगन की सब्ज़ी हमने आपको दिखाई थी। उसके बाद अब मिल रहे हैं हम शाम को। तो नमाज इशा की हमने पढ़ ली है और खाना आज शाम को बनाया मूली का साग की भुजिया बनाई है और रोटी बनाई है। खाना तो बन गया, अभी खाया नहीं है किसी ने खाना और गर्मी भी पड़ रही है बहुत ज़्यादा। अब इधर देखिए ज़रा, ये सबकी चप्पल इकट्ठा करके लेकर आए। ये क्या कर रहे हो हैं? मेरी नन्ना अच्छी है। चुप, मेरी नन्ना अच्छी है। कर दो, क्या तो चुप। चलिए चप्पल लग के आइए। नहीं क्या, चप्पल लग के आइए, चप्पल लग के आइए। हम कह रहे चप्पल लग के आइए, गंदी होती है। छी छी, चलो चप्पल लग के आइए, चलो। दोस्तों देखिए ये बराबर से सॉरी बोलो जल्दी से, सॉरी बोलो जल्दी से। चलो हेलो करके ये लेकर आए हैं और ये हमसे लड़ाई हो रही है इनकी। और ये जरा से भी चूकता नहीं है, बहुत बदतमीज नौटी लड़का है, गंदा लड़का, गंदा बच्चा है ये, गंदा, गंदी बात, गंदी ठंडी हवा, ठंडी हवा कहाँ क्या? चल रही है? क्या क्या चल रही? ठंडी हवा, ठंडी हवा चल रही है। हेलो कर लो, हेलो हेलो कर लो, कर दो हाय। बहुत सीधा है ये, बहुत अच्छा बच्चा है और पढ़ाई में भी माशाल्लाह से बहुत अच्छा अपनी पढ़ता है। और ये तो यहाँ पर इन्होंने बनाई है मैगी और इनका दिल चाह रहा था मैगी खाने का, खाना सब बना रखा था तो इन्होंने मैगी बनाई है और मैगी बहुत अच्छी ये बनाती है। तो मैगी माशाल्लाह से बहुत अच्छी बनी थी। तो यहाँ पर इन्होंने मैगी बनाई थी और मैगी जो इन्होंने बहुत अच्छी बनाई थी। इन्होंने मैगी की रेसिपी दी है तो आप भी ट्राई करके देखिएगा। तो यहाँ पर ये लोग कर रहे थे सुबह की तैयारी। तो यहाँ पर आलू काट के रख लिए हैं, सुबह आलू बना के सब्ज़ी रख दी जाएगी तो सुबह आसानी रहती है, बस पराठे बनने को रह जाते हैं। तो यहाँ पर ये लोग कुछ निकाल रहे हैं, इज़हान हमारे खड़े हुए हैं यहाँ पर। तो ये लोग कुछ फ्रीज़र से कुछ लग रहा है ये लोग बर्फ़ कुछ निकाल रहे हैं। तो ये मैं अब देख रही हूँ ये लोग कुछ बर्फ़ निकाल रहे हैं और मौसम इतना ठंडा हो रहा है। रात में मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है तो ये भी बर्फ़ जो है नुकसान करता है। तो इधर इनकी मैगी तैयार। खाना खा पी चुके हैं और हम आराम से बैठ गए हैं, बस लेटने ही जा रहे हैं थोड़ी देर में और आपसे इजाज़त चाहते हैं। फिर कल इंशाल्लाह नए ब्लॉग नए दिन के साथ मिलते हैं। जब तक के लिए आपसे अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ कर दीजिए, अल्लाह हाफिज़ करिए।